नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद दिलचस्प शॉर्ट स्क्रिप्ट का विश्लेषण करने वाले हैं। ये स्क्रिप्ट ना खेती किसानी के तरीके में आ रहे एक बहुत ही बड़े एक तरह से क्रांतिकारी बदलाव को पूरी तरह से समेटे हुए हैं। खेती तो हमेशा से हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है, राइट? लेकिन अक्सर हम इसे बस उसी पुराने पारंपरिक चश्मे से देखते हैं। खैर, आज हम इस नजरिए को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। ये सिर्फ खेतों की मिट्टी की बात नहीं है। ये एक पूरी टेक्नोलॉजिकल क्रांति है जो सीधे हमारे देश के भविष्य तक जाती है। तो चलिए सीधा मुद्दे की गहराई में चलते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। पहले मैं पुरानी खेती करता था, मेहनत ज्यादा होती थी लेकिन कमाई बहुत कम। ये बात सुनकर कैसा लगता है? ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि उस गहरे संघर्ष और दर्द का एकदम सटीक निचोड़ है जो कई पीढ़ियों ने झेला है। मतलब अथाह शारीरिक मेहनत, पसीना और अंत में क्या? आर्थिक सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं। ये पारंपरिक खेती की वो कड़वी सच्चाई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और इसी से हमारा पहला मुख्य बिंदु सामने आता है। पारंपरिक खेती का वो संघर्ष जो सदियों से एक भारी ऐतिहासिक बोझ बना हुआ था। अब इस पुराने पतन के चक्र को देखिए। ये एकदम स्पष्ट है। पुरानी खेती का सीधा सा मतलब था बहुत ज्यादा मेहनत, और उस कमर तोड़ देने वाली मेहनत का रिजल्ट कम मुनाफा। ये एक ऐसा फंसा हुआ लूप था ना, जहां कारण और प्रभाव बिल्कुल साफ थे और बहुत ही निराशाजनक भी। पुराने सिस्टम में आप चाहे जितना पसीना बहा लें, वो कभी भी ज्यादा सफलता की गारंटी नहीं होता था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब एक स्टूडेंट बड़ा ही सिंपल सा सवाल पूछता है, फिर आपने क्या किया चाचा? ये छोटा सा सवाल ही इस पूरी स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये उस उत्सुकता और एक बेहतर सिस्टम की चाहत को दिखाता है। ये दिखाता है कि कैसे नई पीढ़ी पुरानी समस्याओं के नए और स्मार्ट समाधान खोज रही है। और यहीं से शुरू होता है बदलाव, सीखने की ओर एक अहम कदम, यानी एक बिल्कुल नई कार्यप्रणाली की खोज। इस जवाब पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। किसान ने कहा, मैंने स्मार्ट फार्मिंग सीखना शुरू किया, ड्रिप इरिगेशन, नई मशीनें और मॉडर्न खेती अपनाई। यहां सबसे अहम शब्द है सीखना। उन्होंने सिर्फ कुछ नए औजार नहीं खरीदे, बल्कि एक बहुत ही प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई। खासतौर पर ड्रिप इरिगेशन और भारी मशीनों का जिक्र, ये वो पहले और सबसे मजबूत कदम थे जिन्होंने पुरानी व्यवस्था की कमियों को हमेशा के लिए दूर करना शुरू कर दिया। अब चलिए देखते हैं कि ये बदलाव असल में दिखता कैसा है। आधुनिक तकनीक का वो शस्त्रागार जो इस पूरी क्रांति के असली हथियार हैं। इन आधुनिक तकनीकों को अगर हम गहराई से समझें तो बात एकदम साफ हो जाती है। ड्रिप इरिगेशन, जो पानी की एक एक बूंद का मैक्सिमम इस्तेमाल करता है। ड्रोन स्प्रेइंग, मतलब जो काम पहले हफ्तों में होता था वो अब कुछ ही मिनटों में और पूरे खेत में बिल्कुल समान रूप से हो जाता है। इसके अलावा ग्रीन हाउस फार्मिंग, जो मौसम के मिजाज को ही कंट्रोल कर लेती है, और मशरूम की खेती, जिससे कम जगह में भी हाई वैल्यू वाली फसल मिल जाती है। सच में ये वो तकनीकें हैं जिन्होंने उस पुरानी कमर तोड़ मेहनत को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। और इन सब चीजों से मिलकर बनता है हमारा नया समीकरण, स्मार्ट फार्मिंग का वो समीकरण जो सीधे मुनाफे की बात करता है। ये समीकरण उस पुराने लूप को कितनी शानदार तरीके से तोड़ता है। जरा इस नए ऊपर की ओर जाते हुए रास्ते को देखिए। शुरुआत होती है स्मार्ट फार्मिंग से, जिसका सीधा मतलब है संसाधनों का सही इस्तेमाल, यानी कम लागत। अब जब लागत कम है और तरीके साइंटिफिक हैं, तो जाहिर सी बात है ज्यादा उत्पादन मिलेगा। और इन सब का फाइनल रिजल्ट क्या होगा? बिल्कुल सही, ज्यादा मुनाफा। ये एक ऐसा सीधा गणित है जो बिना किसी डाउट के आर्थिक सफलता की ओर ले जाता है। अगर हम इन दोनों युगों की सीधी और ऊर्जावान तुलना करें ना, तो तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाती है। एक तरफ वो पुरानी खेती है, बहुत ज्यादा शरीर को थकाने वाली मेहनत और बहुत कम मुनाफा, और दूसरी तरफ है आज की स्मार्ट फार्मिंग, जहां लागत कम है, पैदावार बम्पर है और मुनाफा भरपूर है। ये बिफोर एंड आफ्टर का जो पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, यही हमारी आज की इस चर्चा का सबसे मुख्य आधार है। अब इस व्यक्तिगत सफलता से थोड़ा ऊपर उठकर बड़े पैमाने पर सोचते हैं, भारतीय कृषि का भविष्य और इसका राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव। नैरेटर का ये कंक्लूजन सच में बहुत पावरफुल है। आज का किसान सिर्फ खेती नहीं, टेक्नोलॉजी से अपना भविष्य बदल रहा है। ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है। ये खेती को सिर्फ एक शारीरिक श्रम वाली मजबूरी से निकालकर एक बहुत ही विजनरी और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लेवल पर ले जाती है। मतलब आज का किसान अब किसी टेक्नोक्रेट से कम नहीं है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो है ये बोल्ड दावा, भारत का भविष्य बराबर स्मार्ट किसान। ये सिर्फ कोई कैची स्लोगन नहीं है।
अगर हम इस पर गहराई से गौर करें तो ये पूरे देश की दिशा तय करने वाला स्टेटमेंट है। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि हमारे देश का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है ना, वो सीधे तौर पर हमारे किसानों के टेक्नोलॉजिकल सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। तो सबसे अहम बात यह है कि ओरिजिनल सोर्स में इस फाइनल कॉल टू एक्शन को कैसे इस्तेमाल किया गया है। ऐसी और एग्रीकल्चर वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करो। ये कोई आम सोशल मीडिया अपील नहीं है। असल में इसके जरिए एग्रीकल्चरल टेक के आसपास एक बहुत ही मॉडर्न और डिजिटली कनेक्टेड कम्युनिटी बनाई जा रही है। मकसद ये है कि ये जो क्रांतिकारी ज्ञान है ना, ये सिर्फ एक किसान तक सीमित ना रहे, बल्कि आग की तरह तेजी से पूरे देश में फैले। और अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक किसान का तकनीक और आधुनिकता की तरफ मुड़ना उसकी पूरी की पूरी आर्थिक वास्तविकता को इस कदर बदल कर रख सकता है, तो देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा जब हर एक किसान यही राह अपनाएगा? ये कृषि क्रांति असल में कितनी विशाल और गेम चेंजर हो सकती है? बस इसी ऊर्जावान विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।